हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 2 की लगातार वीडियोस हम देख रहे हैं। सूत्रों का पिटारा हमने लास्ट वीडियो में खोल दिया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं अब तक के पूरे सूत्र आप याद कर चुके हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगली 2-3 वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। उसके लिए आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3 अच्छे से समझनी होंगी और सूत्र याद करने होंगे। तो आओ मैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। मैंने LHS उठा लिया है। उठा लिया LHS। अब जैसे ही आपने LHS उठाया, आप सोचना स्टार्ट करें। देखो, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। आपने देखा सर ये tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है। सर ये 2 tan इनवर्स आए हैं, एक tan इनवर्स इधर है और एक tan इनवर्स इधर है और बीच में माइनस है। सर सूत्र पढ़ के आए हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, लेकिन लफड़ा कर रहा है, ये बीच में 2 आ गया है। यदि ये 2 नहीं होता तो सूत्र बन जाता। मतलब हमारी आत्मा ने हमसे कहा काश ये 2 नाम की गंदगी नहीं होती। तो गंदगी साफ करें, tan इनवर्स के आगे से 2 हटाना है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगा दें सूत्र? चलो लगाओ। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गंदगी साफ करने जा रहे हैं हम। 2 से 2 कट गया। क्या आ गया? tan इनवर्स 1 बटे नीचे देखो 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना हो गया? 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4। ऐसी छोटी मोटी गणनाएं आप रफ में करें। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। सर अब बिल्कुल आसान है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। लगाओ सूत्र। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x गुना y। क्या लघुत्तम आ गया? 21 लघुत्तम ऊपर और 21 ही लघुत्तम नीचे। गणना कर लें। 28 माइनस 3 और नीचे 21 लघुत्तम आ चुका है। 21 प्लस 4 हर हर कट गए। क्या रह गया? 25 बटे 25। मतलब कितना रह गया? 1। और आप जानते हैं tan की टेबल में 1 किसका मान होता है? पाई बटे 4 का। हमने LHS उठाया, RHS आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो, गंदगी साफ करना क्यों? क्योंकि आगे 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र बन जाता। ठीक है, इसके बाद जोड़े बना दिए और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दिया। अब आप वीडियो को यहाँ रोक लें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें कॉपी में। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने इसका LHS उठा लिया है। आपने देखा सर इस सवाल में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। tan इनवर्स आया है, 2 tan इनवर्स आए और बीच में माइनस है। सूत्र लगा दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x गुना y। सूत्र लगा दिया, सिंपल। लघुत्तम आ गया 19 तिया 57
19 तिया 57, 3 बार, और 17 ती 51, 19 दूनी 38, ये ऊपर हो गया। ऐसे ही नीचे 57 लघुत्तम और 17 दूनी 34, 57 से 57 कट गया, क्या आ गया tan इनवर्स। 51 में से 38 गए तो बच गए 13, ये कितना हो गया 91, काट दिया, आ गया tan इनवर्स 1/7। हमने LHS उठाया, RHS आ गया। बोलो आ गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, मैंने LHS उठाया, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, लाना है साइन इनवर्स 3/5। क्या लाना है? साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स लाना है। ओके, साइन इनवर्स लाना है, ध्यान रखना है, ये लाना है। मैं यहां लिख लेता हूं, ये लाना है, थोड़ा बड़ा सवाल है। चलो करें स्टार्ट। आपने देखा सर ये cos इनवर्स है और ये tan इनवर्स है, और बामे भी बीच में 2 और आरो है, तो पहले तो यह गंदगी है साफ करें। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सबसे आसान है tan वाली गणना, इसलिए मैं tan में ज्यादातर गणनाएं करता हूं। तो मैं इधर वाले पोर्शन में तो सूत्र लगा दूंगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप ये बात समझ पा रहे हैं, जब ये 2 नाम की गंदगी हटेगी तो बनेगा तो tan, तो फिर इस cos को भी तो tan में बदलना पड़ेगा। तो मैं इस cos इनवर्स को बदल रहा हूं किसमें? tan इनवर्स में। कैसे? लाल बटे कक्का की सहायता से। ये आधार है, cos है, ये कर्ण है, tan का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का मान तो वही 65 हो गया, कर्ण का मान तो 65 हो गया। अब रह गया क्या? लंब। तो लंब क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हो गया भैया, देख लो आराम से। गणना करें, ये आ गया tan इनवर्स, ये भी आ गया tan इनवर्स। अब गणना थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं जिससे जल्दी से काम हो। तो देखो 65 का वर्ग और माइनस 63 का वर्ग करना है। अब ऐसे तो टाइम लगेगा, तो आप स्टाइल मारें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, स्टाइल मारो, गणना में स्टाइल मारो। क्या रह गया? 63 में से 65 में से 63 गए तो 2, इनको जोड़ो तो 128, 128 दूनी 256, और 256 का वर्गमूल आप जानते हैं 16। जल्दी काम हो गया, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इधर आ जाओ, ये हो गया 2/5 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो गया? 1 माइनस 1/25, मतलब ये हो गया 24/25। काटा पीटी कर लें, ये 5 बार, ये 12 बार, कितना बच गया? 1/12/5, तो 5 ऊपर, 5/12। सही है यहां तक? एक बार फिर सूत्र बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुना y। लघुत्तम आ गया 65 गुना 12, लघुत्तम ले लो 65 गुना 12, तो 16 का गुना 12 से होगा। लघुत्तम लो आराम से, 65 और 12 लघुत्तम में आ गए, 65 से 65 कट गया, 12 रह गया, 12 का गुना करो 16 से, कितना हो गया? अरे 12 का गुना 16 से कर लो, इतना क्या सोचते हो? आप खुद करके देख लो, 192।
12 से 12 कट गया, 65 रह गया। 65 का गुना 5 से करके देख लो कितना हो गया, 50 25, हासिल लग गई 2, 6 पंजे 30 और 2 32। ये मिस्टेक हो गई बच्चों, एक बार देख लो। 63 बटे 65 आधार बटे कर्ण। ओह गलतियाँ हो गई, ओहो यहाँ गलती हो गई भैया, कर्ण थोड़ा ना आएगा। दोबारा देखो, यहाँ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में। दोबारा देखो जल्दी से, ये tan इनवर्स में बदल रहे हैं हम, तो tan इनवर्स का मतलब होता है लंब। तो लंब का मतलब कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब बटे आधार होता है, आधार 63 आएगा। मैंने जल्दीबाजी में 65 लिख दिया, आराम से दोबारा कर लो। कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई है भैया, ठीक है। ये सेम गणना है वो अभी अभी हमने की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये 16 आ जाएगा। ये सेम अभी अभी अपन करके ही आए। कितना बना था, 5 बटे 12, 5 बटे 12 ही बना था ना। अब लगा दो सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लघुत्तम ले लो भैया, करो। तो 16 का गुना 12 से करोगे तो 16 और 12 कितने हो गए, 192। 63 का गुना 5 से करोगे तो 5 या 15, हासिल लग गई 1, 6 पंजे 30 और 1 31। नीचे 63 का गुना 12 से करो लघुत्तम लेने के बाद, 12 × 36, हासिल लग गई 3, 12 × 72 और 3 75 और 16 पंजे 80। कितना आ गया, tan इनवर्स जोड़ो 300 और 400 507 आ गया। और नीचे कितना आ गया, 80 हटा दो, 756 में से 80 घटाओगे तो 6, ये 7 और 6 676। काटा पीटी करें तो काटा पीटी करके देखें किससे कट रहा है। आप आराम से करते जाएं, गणना का ध्यान रखें। हमने मिस्टेक से पहले लंब बटे कक्का का लंब बटे आधार की जगह जल्दी जल्दी में नीचे कर्ण लिख दिया था। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आओ अब इसको काटा पीटी करेंगे। तो ये देखो किससे कट रहा है, ध्यान से देखो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, 7 6 13 और 3 6 19। देखो किससे कट रहा है, सर लंबा काटो, 19 से काटो एक बार। चलो 19 से, 19 दूनी 38, कितना बचा 12। नहीं कटा, किससे कट रहा है देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से काट के देखो, पता चल जाएगा किससे कट रहा है। यहाँ तक कि सबकी कैलकुलेशन सही है बच्चों। अब काटो इसको, देखो छोटी मोटी संख्याओं से कट नहीं रहा है, ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। लेकिन देखो ऐसे स्टाइल मारो, हमें साइन इनवर्स बनाना है। तो साइन इनवर्स तो तब बनेगा जब पहले ये tan इनवर्स कटेगा। तो थोड़ा सोचो, लंब का मान 3 आएगा, मतलब ऊपर तो 3 बचेगा ही बचेगा। तो ऊपर 3 तो कब बचेगा, ऊपर जब कटेगा तभी तो 3 बचेगा। तो 169 से कट रहा है ये, 169 गुना 3 करते हैं तो 507 आता है। तो 169 से 3 बार कट रहा है 507, और 169 से 4 बार गुना करते हैं तो 676, मतलब 169 से कट जाता है। इसको देख के पता चल जाता है। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। अब आप जानते हैं tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में बदलना है, तो साइन इनवर्स में बदल दो लाल बटे कक्का से। ये लंब, ये आधार, और साइन में आएगा लंब बटे कर्ण। कर्ण का मतलब √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आ गया साइन इनवर्स 3/5। हमने LHS उठाया और RHS आ गया। अब इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है दी गई समीकरण को हल कीजिए। कितनी समीकरण दे रखी हैं, 2।
एक ये समीकरण और एक ये। सवाल कह रहा है समीकरण हल करो। समीकरण हल करो मतलब एक्स और वाई के मान निकालो। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहली समीकरण में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान दिया है। दूसरी समीकरण में हमें कहा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई दिया है। आपने बचपन में ऐसे दो समीकरण हल करना खूब सीखा। ऐसी तो समीकरण है ये एक तरह से, 2a प्लस 3b बराबर 5 और एक 3a प्लस या माइनस लिख देता हूं, चलो माइनस 4b बराबर 2। कुछ ऐसी तो है। जब हम ऐसे समीकरण बचपन में हल करते थे तो हम ये देखते ऊपर a है तो नीचे a है, ऊपर b है तो नीचे b है। मतलब क्या हमने फंडा बनाया कि सर ऊपर साइन इनवर्स है तो नीचे भी साइन इनवर्स होना चाहिए था, ऊपर साइन इनवर्स वाई है तो नीचे भी साइन इनवर्स वाई होना चाहिए था। तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं बदल रहा हूं साइन इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों? ऊपर साइन इनवर्स एक्स है तो नीचे साइन इनवर्स एक्स बनाऊंगा, तभी तो जोड़ूंगा घटाऊंगा। ऐसी कॉस इनवर्स वाई को बनाया π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ये समीकरण नंबर 2 थी। इसको हम धीरे धीरे गणना कर रहे हैं। π/2 से देखो π/2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर π/3। बन गई 3 समीकरण। अब इस समीकरण को देखो और इसको देखो, इसमें ऊपर भी साइन इनवर्स एक्स नीचे भी साइन इनवर्स एक्स, ऊपर साइन इनवर्स वाई नीचे भी साइन इनवर्स वाई। अब तो ये बच्चा वाला सवाल हो गया, सर समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो। जैसे हमने बचपन में 2 समीकरण हल किए, जोड़ेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी। 2 साइन इनवर्स वाई बराबर जोड़ो 2π/3 प्लस π/3 कितना हो गया? 3π/3 मतलब पाई आ गया। तो बताओ भैया साइन इनवर्स y बराबर आ गया π/2, तो y बराबर आ गया साइन π/2 मतलब साइन π/2 का मान 1 आ गया। y का मान बोलो कोई परेशानी? क्या कॉन्सेप्ट बनाया? दिमाग में सेट करो। सर ऊपर साइन इनवर्स है तो नीचे भी साइन इनवर्स होता, तभी तो दोनों समीकरण जुड़ती। मैंने कॉस इनवर्स एक्स को बदला साइन इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स वाई को बदला साइन इनवर्स वाई में। ठीक है, आ गया y का मान। y का मान उठा के कहाँ रख दूं? किसी भी समीकरण में रख दूं। तो y का मान, y का क्या लिखवा, तो इसका ही लिखवाओ ना साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, साइन इनवर्स y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान आने वाला है। पक्षांतरण करो, 2π/3 माइनस π/2 घटाओ, कितना हो गया? लघुत्तम लिखे घटाओ, कितना हो गया? π/6। तो x बराबर आ गया साइन π/6। साइन π/6 का मान होता है 1/2। बोलो कोई दिक्कत? अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूर्ण रूपेण समझो और इसको नोट्स बनाओ। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।